सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय शुरुआत श्री हो माता रही जी है। भैया। जय श्री माता जी। शुरुआत होने जा रही है आज के सेशन की। और शुरुआत हो रही है डिसाइड करने से। राइट। एज आई हर्ड, डिसाइड यस। करना। ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू डिसाइड। आधार क्या है डिसाइड करने का, जरा देखें तो सही। कोई भी सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। सूटेबिलिटी। कोई वो जब उनके लिए होगा। प्राइम प्राइम सूटेबिलिटी ऑफ होस्ट तो है ही पक्की बात। क्यों मिनी मैन? आवाज आप खोल लो बहन। हाँ जी जी भैया। लेकिन सभी का देखना पड़ेगा। नो, ये सबसे बड़ी गलती कर रही हैं आप। सबका कैसे देखेंगे? 50 लोगों का कैसे हाँ देखेंगे? जी। हाँ जी, नहीं वो ठीक है। खिचड़ी जो पकती है ना, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है जी। आप डिसाइड करोगे तो सब बाद में डिसाइड करेंगे। अब सब अपने अपने बस। चीज देंगे, सबकी लाइफ अपनी अलग अलग है। सब अलग अलग हाँ तरीके जी, से रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर ठीक है भैया, कल मैंने जाना है ना उनके पास दोबारा से। तो कल मैं फिर पूरी बात फाइनल करके तो फिर आपसे बात करूंगी। हाँ, बात कर लीजिए और मुझे बताइएगा हाँ पर्सनली। जी। क्योंकि हाँ जी। हाँ अगर हम जी। सोचें 50 लोगों के को जो सूट कर जाए, तो ये तो संभव ही नहीं है। हाँ जी। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि किसी ना किसी को तो सूट नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे? हाँ अब जी जयपुर बिल्कुल। वाला हुआ तो बहुत से लोगों को सूट करा, बहुत से लोगों को सूट नहीं करा। बताइए। श्री माता जी ने आपको आत्म साक्षात्कार दिया था, तो क्या परिवार के लोगों को सूट किया था? नहीं। पता नहीं किया था नहीं किया था, लेकिन नहीं किया। या किया, पता नहीं। ओ, लेकिन उन्होंने दे दिया। हाँ जी। तो बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं, आप सबकी सूट करने के हिसाब से मैनेज कैसे करेंगे? अब आपने अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी है। आपने डिसाइड कर दी डेट। अब जो आने वाले उसमें हैं, आपकी डेट उनके मुताबिक हो जरूरी तो नहीं है ना। किसी का कोई अपॉइंटमेंट होगा, किसी का कोई फॉरेन विजिट होगा, किसी के बच्चों के एग्जाम होंगे, बहुत सारी झंझट होंगी। तो सूट करने वाली कहानी जो है बड़ी ही गड़बड़ है। तभी तो मैंने क्वेश्चन किया, सूट करने का आधार क्या है डिसाइड करने का? बताओ। बताइए। कोई भी चीज हम डिसाइड करते हैं लाइफ में, उसका आधार क्या होता है? इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली exactly. इंस्पिरेशनल होना चाहिए हमें हर चीज के डिसीजन में। इंस्पिरेशन किस चीज की आ रही है, कैसी आ रही है, हृदय से क्या कह रहा है हृदय हमारा। यही आधार है हमारा। और बाकी तो फिर वो मेंटल सारी चीजें, मेंटल 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 बहुत सारी, ये वो फलाना ठिकाना, ये वो पता नहीं क्या क्या चलेगा फिर तो। उसमें कैसे सूट करेंगे? क्यों मैन? संभव है क्या ये? फिर तो भैया बहुत जल्दी प्रोग्राम बनाऊंगी मैं। बहुत जल्दी मत बनाना, जुलाई में बना। ठीक है जी। क्योंकि अभी ना, जून के एंड में। आप ये बताइए, आप वहीं अभी कटरा ही हैं आप अभी? हाँ जी, कटरा में ही है जी। कटरा में हैं तो अभी वहां के लोगों ने क्या बताया, जुलाई में मौसम कैसा रहता है? भैया कटरा में जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने अभी आज ही जो कंबल थे ना वो अंदर रखे हैं। आज रखे हैं तो अभी हाँ मई, जी। अभी मई चल। मतलब कि मोटे कंबल समझ लीजिए, अभी हाँ, आप पतले कंबल अभी भी बाहर ही हैं। पतले कंबर बाहर ही है, तो कितना तापमान चल रहा होगा अभी लगभग? यहाँ पे मैंने देखा है। तो मैं, जैसे आज धूप थी थोड़ी। अच्छा, इसका मतलब जहां तक मैं अंदाजा लगाता हूँ कि आपका 18-20 के करीब चल रहा होगा तापमान।
जैसे आप बता नहीं रही। ज्यादा होगा आज। आज शायद 25-30 के बीच में होगा, क्योंकि आज थोड़ी धूप थी। हाँ, तो जून आते आते तो बिल्कुल गर्मी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी गर्मी में। नहीं नहीं भैया, एक्चुअली कटरा का मौसम का क्या है कि यहाँ पे अगर 2-3 दिन गर्मी पड़ती है ना, बारिश हो जाती है। तो चौथे दिन यहाँ पे बारिश हो जाती है। हाँ, हाँ जी। तो जुलाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि जुलाई का फर्स्ट वीक हो सकता है या सेकंड वीक हो सकता है, क्योंकि एक तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। हाँ छुट्टी जी। तो हर जगह मट्टी खराब हो जाती है जाने में, बुरा हाल है हर जगह। अभी आप देख रहे हैं हम्म। केदारनाथ वगैरह की तरफ लोग 45 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे हुए हैं, केदारनाथ की तरफ हाँ जा, जी। मतलब ऐसे टिड्डियों की तरह भाग के जाते हैं ना लोग छुट्टियों में, क्योंकि उनकी भी हम्म। मजबूरी है, छुट्टी बस बच्चों की छुट्टी होती है तो भाग के जाएंगे। अभी हम्म। कपाट खुले हैं, इतना बुरा हाल है सड़कों का। तो अभी आज ही मेरी स्टूडेंट बता रही थी वहां चार धाम में एक्सीडेंट हो गया, मतलब हाँ हाँ, वो तो हो ही चुका है, बंद हो कई गए। कई लोग मर भी गए हैं। 45 किलोमीटर लंबा सड़क का जाम है, और ऊपर जो यात्री हैं वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। अब सोचो कितनी बुरी दुर्दशा होगी वहां पे। तो गर्मियों की छुट्टी का अवॉइड करने की कोशिश करते हैं आप, क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंस रहा है गर्मी का बहुत ज्यादा। सुमेधा वहां गई हुई है, कह रही है 40 आवर्स की लाइन है, लिखा मैसेज में। क्या? सुमेधा केदारनाथ गई है तो कह रही है 40 आवर्स की लाइन है चार धाम में। माय गॉड, क्या जरूरत थी इस वक्त जाने की, एक आफत जान को लेने की। जिस दिन कपाट खुले। जब कपाट बंद हो तब जाना चाहिए, आपको भीड़ नहीं मिलेगी। हम्म। हम तो ऐसी ऐसी टाइम चूज करते हैं जब कपाट खुले ही ना मिले और खुलने की कोई संभावना ना हो। करना क्या है वहां देख के। वो आ गई है वापस ही, उसने शी लिखा इज है। बैक। हाँ, अभी बहुत लाइन है। अरे वो तो सब बेकार है, ये तो एक देखो भेड़ चाल को समझते हो ना, भेड़ चाल हम्म। में नहीं आना चाहिए कभी भी, भीड़ भाड़ ये सब चीजें बेकार, आफत है एक जान की। आप गए तो हो अपनी शांति के लिए, वहां अशांति 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 सारे में फैली हुई है। भाई इतनी भीड़ में क्या मजा आने वाला है जब कई लाख लोग वहां पे होंगे। अभी मैं आज न्यूज में पढ़ रहा था, 16 दिन में जितनी भीड़ गई है वहां 4 दिन में भीड़ हो गई इतनी। पिछले साल 16 दिन में जितने लोग गए थे वो 4 दिन में पहुंच गए। हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हर साल पागलपना बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ रहा है, धर्म भीरू हो गए लोग, धर्म भीरू। और एक वीडियो देख रहा था, वहां का पुरोहित एक को पीट रहा था, क्या ये सेल्फी सेल्फी कर रखी है, भागो यहाँ से, यहाँ किसी को नहीं फोटो खींचने देंगे हम। यहाँ सेल्फी के चक्कर में हाँ, अपनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वहां पे केदारनाथ पे। भाई सेल्फी खींच खाच के कोई नौटंकी सी करके ड्रामा सा करके लोग अपने उस पर डाल देते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उसने सबको भगाया वहां पे। कह रहा है कपाट खुलने के बाद केवल 60 साल से ऊपर के लोग यहाँ पे आने चाहिए, अच्छा। ऐसे करके बोल रहा है, जिससे ड्रामाबाजी करते हैं ना सब लोग एंड्रॉयड बच्चे गेम लोग। के बारे में। हाँ, कोई तो कुछ बनाएगा कोई कुछ बनाएगा, तो वहां के चिड़े हुए हैं लोग बुरी तरीके से, क्योंकि मंदिर के सामने इतनी भीड़ हो जाती है चलना फिरने की मुश्किल हो जाती है। और इतना हाइप बना दिया है ना, उसे भव्यता बढ़ाने के कारण इतनी बुरी हालत हो गई हर जगह की। उस ऐसे इतने अच्छे स्थानों की जो ओरिजिनलिटी है वो तो नष्ट हो गई, ओरिजिनलिटी तो रही नहीं। पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर करके वहां का बेड़ा गर्क कर दिया, सब खराब हो गया वहां पे। 88 में मैं गया था पहले, फिर 2002 में भी गया था, तो बहुत सही था, सुकून शांति थी वहां पे। अब तो आप जाओगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतनी भीड़ देख के। क्या मिलना है वहां पे? अगर वहां जाके कोई मेडिटेट करता है तो उसे कुछ मिलेगा भी। देख के क्या आना है वहां पे, कुछ है देखने को वहां पे मंदिर में? किसी भी स्वयंभू स्थान पे देखने को कुछ नहीं होता। बस लोगों का एक पागलपना है, बस दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, कहाँ दर्शन होंगे?
जो दर्शन अंदर होने हैं वहां कहाँ होंगे? नहीं। बहुत होता है, हाँ। बट दर्शन। आजकल यही ट्रेंड है कॉमन। बट ट्रेंड का ही भैया पाप धोने जाते हैं लोग। है। तो कहते हैं हमें इस जन्म में, ये जो जन्म मिला है, सातों धाम की यात्रा करके सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं लोगों से पूछती क्यों जाते हो, तो ये कारण है। मुझे आज तक समझ नहीं आया, जो किसी का गला काट रहा है, गला काटने वाला इंसान वहां पे चार धाम में जाके कैसे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा? उसके जो कर्म पैदा किए हैं उसने अपने, नकारात्मक कार्मिक फल, वो कैसे डिलीट करेगा? चार, चार धाम होते हैं, सात तो नहीं होते। भैया ये एक सहयोगी की भी बात बताती हूँ। वो कहते हैं जो मर्जी, जितना मर्जी डोमिनेट कर लो लोगों का, मतलब बुरी बुरी बातें कर लो उनसे, उसके बाद रियलाइजेशन है तो सारे पाप धुल। कभी ये ऐसा मानना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, वो ऐसा ही करते हैं अभी। वाह भाई वाह, कहाँ से लालच हो रही है? कमाल। मैंने तो कानों से सुनी हुई बात बता रही हूँ। वो एक से एक थ्योरी ले आते हैं सब। बाय, मुझे कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? आप किसी को पीड़ा पहुंचाओ, फिर जाके रिलेशन दे, तो पाप कट गए आपके रिलेशन देते? क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। रिलेशन कैसे दोगे? श्रीमाता की फोटो से ना? वो तो श्रीमाता ने दे दिया, आपने क्या किया? भाई किसी को खून पियो, उसके बाद जो उसके जो आपने लिख दी अपनी इबारत खून पीने की, वो कैसे खत्म हो जाएगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये बात, आ भी नहीं सकती समझ में। ये तो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। देखिए, श्रीमाता जी ने जो बताया है वो तो अलग बात है, जो बता दिया बता दिया। उन्होंने कहा जागृति आने के बाद ये सब पूर्व जीवन के प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। नष्ट कैसे होते हैं आपको तो समझ में आ चुका ना अब। नष्ट नहीं होते, वो न्यूट्रलाइज होते हैं। यानी कि आप समाधानी अवस्था में आ जाते हो। उसके जो प्रतिफल आपके सामने नकारात्मक आ रहे हैं, आपको वो प्रभावित नहीं कर रहे, क्योंकि आप समाधान में आ गए। ये थोड़ी है कि डिलीट हो गए हो, बटन डिलीट का बटन दबा दिया कि वो खत्म हो गया सिलसिला। ये तो संभव ही नहीं है। अगर जो बीज बोया है वो कहाँ चला जाएगा, कैसे गायब होगा? हाँ, इतना होगा, उसके प्रतिफल की, उसके नकारात्मक प्रतिफल से जो आप पीड़ित होते, वो पीड़ा आपको कम महसूस होने लगे, क्योंकि आप समाधानी हो गए। जैसे आपको किसी को चोट लग जाती है, वो खूब चिल्लाता है मर गया, बड़ी चोट लग गई लग गई लग गई। जब समाधानी होता है तो कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, चोट तो मेरे शरीर को लगी है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। ये समाधान आया ना। अब वो चिल्ला नहीं रहा है, अब अंडरस्टैंडिंग आ गई है। इतना होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो डिलीट हो जाएगा कोई भी चीज। ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं वो नकारात्मक घटना। तो पीड़ाएं भी खत्म हो गई। भाई पीड़ा खत्म कैसे हो गई? समाधान आ गया। और समाधान नहीं है तो वही पहाड़ दिखाई दे रहा है, परेशानी का पहाड़, ओहो इतनी मुसीबत आ गई है, कैसे झेलें, अब ये सोच रहे हैं। लेकिन अब समाधान आने के बाद तो कुछ नहीं, भाई ठीक है हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि अब आप में से किसी को कोई बुरा भला कह दे तो आपको बुरा सा नहीं लगता। चल ठीक है, ये इसके अंदर कचरा भरा हुआ है इसलिए निकाल दिया। लेकिन पहले, हाय क्या कैसे दिया मुझे, पूरे साल तक रहेगा दिल में। एक साल तक प्रयास रहेगा कि मैं इसको ठिकाने कैसे लगाऊं, कब मौका मिले, कौन सी शादी आएगी और कब मैं इसको ठिकाने लगाऊं। नहीं, कब परिवार इकट्ठा हो और कब मैं इसको ऐसा करूं। पूरे पूरे साल तक चलता है सिलसिला ये। और अब एक क्षण में खत्म होता है ना। बुरा भला लगना खत्म हो गया ना अब। तो जब हम लेके बैठे हुए हैं और हमारी मनोदशा नकारात्मक है, तो जो इबारत लिखी जा रही है
वो नकारात्मक ही लिखी जा रही है, तो परिणाम भी नकारात्मक आने वाले हैं। और हमने किसी चीज को एक सेकंड में छोड़ दिया, खत्म, फिनिश। ना तो इबारत लिखी गई, ना उसके परिणाम नकारात्मक आएंगे। ऐसे बदलता है कर्म फल, ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन डिलीट बटन को ही नहीं दिया भगवान जी ने कि डिलीट कर दो अपने सारे, अभी कल तक गर्दन काटो और फिर डिलीट कर दो, ऐसा कोई संभव नहीं है। आपको पता है, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कलिंगा के राजा अशोक का, कि उसकी तलवार पे से खून नहीं सूखता था। लाखों लोगों को कत्ल किया उसने अपने राज्य की भूख के कारण और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। उसी युद्ध में जब नरसंहार कर दिया उसने, तो एक कातर आवाज सुनी उसने, बच्चे की रोने की आवाज। रोने की दिशा में गया वो, तो देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के पास, माँ को मारा जा चुका था, माँ बाप को, और बच्चा उनकी लाश के पास रो रहा था। वो दृश्य देखकर अशोक के दिल में कुछ कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ तो वो अपने अंदर अग्नि में जलना शुरू हो गया। वो अब पछतावे की अग्नि में जलना शुरू हुआ। उसे अपना बड़ा ग्लानि महसूस हुई। पहली बार उसे जिंदगी में ग्लानि महसूस हुई, और ग्लानि इतनी महसूस हो गई कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया अंदर से। जब बिल्कुल धुल धुला गया जल जल के अग्नि में, तब वो समय आया, जब वो धुल चुका था तब वो समय आया, तब बुद्ध का कोई शिष्य उसे मिला, बुद्ध का। और शिष्य ने उसे उस ग्लानि से बाहर निकालने के लिए उसको थोड़ी सी दीक्षा दी। फिर जाकर बुद्ध जो है चक्रवर्ती राजा अशोक बनकर फिर उसने सद्कार्य करने शुरू किए। पर बच्चे की आवाज सुनने के बाद जो उसे ग्लानि हुई, और ग्लानि होने से लेकर अगला उसका स्वरूप परिवर्तित होने तक का काल बहुत लंबा था। वो 2 मिनट में बटन दबाते ही गायब नहीं हो गया था। कहानी किस्सों में तो कहते हैं वो बस वो बन गया, बहुत भिक्षु बन गया बाद में, लेकिन वो टाइम बहुत लंबा था। वो इतना अंदर तड़पा है, उतना जला है, इतना जला है, तभी तो शुद्ध हुआ। और शुद्ध होने के बाद फिर उसे भगवान ने रास्ता दिया कि तू ग्लानि में मत रह, जो हुआ हो गया, अब तू उससे उभरने के लिए अब तू रास्ता पकड़। बहुत लंबा टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ सहजी तो ऐसे गप्पे मारते हैं ना, लंबी लंबी हाँक देते हैं, या बस हो जाएगा, सीमाते ने कह दिया है। पर वो होगा कैसे? अब आप सब लोग जूम पर अब 4 साल पूरे हो गए, 15 अप्रैल को पूरे 4 साल हो गए जूम पे। इन 4 सालों में अपना आंकलन कीजिए, 4 साल पहले का और 4 साल अब का। आप देखिए कि जितना परिवर्तन आया है उसमें 4 साल तो लगे ही लगे हैं। लगे ना 4 साल? मैं ना कल काउंट कर रही थी, हमारे 502 वीडियोस पब्लिश हो गए जूम के। हम्म। और एक मेडिटेशन का कोई कोर्स था, ऐसी देख रही थी मैं, 50 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, 100 आवर्स। तो मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम 500 आवर्स का कोर्स तो हमारा भी हो गया है, तभी इतना यहाँ तक आ पाए। और अगर 2014 काउंट करे तो थोड़ा और, बट 500 आवर्स का कोर्स कम नहीं है। 500 से ज्यादा। ज्यादातर वीडियो हाँ, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट के वीडियो होते हैं ज्यादातर। मैं एक ऐसे एक्स एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे सोच रही थी कि मतलब इट्स एन एक्सटेंसिव थिंग वी हैव पुट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव इवॉल्व्ड। हमसे बहुत सारी चीजें छूट नहीं रही थी। आम जीवन में हमें पता था हम गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर छूट नहीं रहा था। पर इन सेशंस की वजह से वो छूट गई, श्रेड हो गई, जैसे हमारी स्किन निकलती है। एपिडर्मिस बाहर हाँ, निकल। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था ना, सांप कैचुली छोड़ता है, वैसे हमारी बुरी आदतें ऐसे निकलती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम थोड़े ठीक हुए हैं, बहुत, फिर भी बचा है। लेकिन 4 साल भी लगे हैं अभी तक। हाँ जी। तो इसका मतलब कि इतना, अभी तो जितने वीडियो हैं अभी तो और पड़े हुए हैं पब्लिश होने को।
लेकिन कहने का मतलब है कि 550 600 घंटे मान लो आपके 600 आवर्स के मेडिटेशन के आवर्स तो हो चुके ना जूम पे ही। 600 घंटे से भी ज्यादा के हो गए हैं। कोई कोई तो हाँ सवा जी। घंटे का भी हुआ है, 1.5 घंटे का भी हुआ है। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट के ज्यादातर वीडियो चल रहे हैं। तो 600 घंटे का तो जूम पे हो चुका, 600 आवर्स का। यस। सोचो 600 आवर्स में अपने अंदर झांक के देखोगे, पता लगेगा कितने बदले, कितना चेंज आया। ये तो आपको ही नापना है ना कितना परिवर्तन आया। हाँ जी। लेकिन परिवर्तन आया, ये सत्य है। तो अशोक भी है, कितनी सालों तक जला होगा वो अंदर अपनी पछतावे की अग्नि में। ग्लानि की अग्नि उसके अंदर जला के भस्म कर रही थी उसको। और जिस दिन उसका जीरो हो गया, उसी दिन उसको आभास हुआ, उसी दिन उसको बौद्ध भिक्षु मिले, समय आने पे। फिर उसके बाद अब उसकी अगली यात्रा शुरू हुई। ये नहीं कि वो खत्म हो गया, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। फिर उसने आगे चला, वो अंदर अंदर चलता रहा चलता रहा। कितना साल लगे होंगे उसे ट्रांसफॉर्म होने में पूरी तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेटअप है ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ इवोल्यूशन कितना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, कितनी शिद्दत के साथ, कितना सीरियस ले रहे हैं इस चीज को। अब बहुत से ऐसे भी है टेक इट ग्रांटेड, बस बस हाँ एडमिशन हुआ है बस हमारा, ठीक है क्लास में है। ऐसे भी तो हुए हैं बहुत से। पर उनका इवॉल्व होने का प्रोसेस बहुत स्लो, क्योंकि बाकी लाइफ की प्रायोरिटी छूट नहीं रही है या छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मेडिटेशन को टेक इट ग्रांटेड कौन लेता है? जिनकी संसारिक प्रायोरिटीज ज्यादा होती हैं, टॉप पे होती हैं, वो इसे टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। इसे सीरियस कौन लेता है? जिसे ये समझ में आ चुका कुछ नहीं होने का अगले जन्म में भी, इसी जन्म में करना है जो करना है, वो सीरियस लेता है। क्योंकि टेंशन इस बात की भी है, चिंता है, रोज एक दिन कम हो रहा है, मिलेंगे नहीं फालतू, घट रहा है रोज एक दिन। तो वो सीरियस लेते हैं, उनकी जो इवोल्यूशन है वो फास्ट होती है। जो टिकट ग्रांटेड वाले हैं, अरे ठीक है मिल गया एडमिशन, थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी थोड़ा वो भी थोड़ा वो भी। फिर वो इलास्टिक तरह खिंच जाता है टाइम, इलास्टिक की तरह नहीं। और बाद में फिर मुसीबत ही रहती है, फिर वो अजीब अजीब सी स्थिति हो जाती है अंदर से। क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे हंसी भी आती है यार, इतने दिन क्या किया? तो इसका मतलब गड़बड़ी ली, टाइम खराब किया। अच्छा, शुरू शुरू में तो कुछ लोग ऐसे भी रहे, ओहो जैसे सोचते हैं हम लोग तो पागल हैं, वो बड़े समझदार हैं, देखो हम सारी संसार की चीजें बड़े फाइन तरीके से करते हैं। ऐसे भी मिलते हैं ना। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है मैं, जैसे और भी बहुत से सहजी अक्सर आते रहते हैं मैसेज वैसेज। खास तौर से जो सेंटर गोअर हैं वो तो ऐसा समझते हैं, ओहो उनसे ज्यादा बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में, हम सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गधे। ऐसी वाली फीलिंग भी आती है उनके अंदर, मुझे हंसी आती है। अच्छा ऐसा, कटोरा किस लिए हाथ में अभी तक लेके बैठे हो फिर? उससे पहचान है ना, कटोरा हाथ में है तो डेफिनेटली इवॉल्व नहीं हुए ना। सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन है कटोरा। और कटोरे का क्या पहचान है? ओ जरा बंधन लगा देना, वो ऐसा हो गया, बंधन लगा दो तो समझ में आया कटोरा हाथ में है। कब छूटेगा पता नहीं। माँ आदि शक्ति के साथ में जुड़े हैं, फिर भी कटोरा हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है, इवॉल्व नहीं हो पाए ना। ऐसे ढेर सारे लोग हैं।
जो अपना टाइम खराब कर लिया जिन्होंने, लेकिन कुछ नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं। और पूरा अधिकार के साथ माने बंधन लगाने को कहा है, और साथ में ये नहीं बताएंगे किस चीज का बंधन लगाने को कहा था। माने बंधन लगाने को कहा है, बस इतना ही देख लिया। तो कहने का मतलब है कि इवॉल्व होना एक आपकी खुद की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, समय पर निर्भर नहीं करता है। टाइम फैक्टर का मैटर नहीं है ये, इंटेंसिटी का मैटर है। एक लेमेंस लैंग्वेज में कहते हैं ना, टाइम बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं ना बहुत लोग, हम लोग बड़े दार्शनिक अंदाज में, जी भाई साहब समय ठीक नहीं चल रहा, समय जब ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं किस चीज पे एप्लीकेबल है ये स्टेटमेंट? कोई बताएगा ये स्टेटमेंट किस चीज के लिए एप्लीकेबल है? संसारिक। एग्जैक्टली exactly. ये केवल स्ट्रिक्टली संसारिक घटनाक्रम पे है, क्योंकि संसारिक घटनाक्रम समय से बंधा हुआ है। अब समय से क्यों बंधा हुआ है? कार्मिक घटनाक्रम के कारण एक सीक्वेंस बनी हुई है। पूर्व जीवन में जो कार्मिक घटनाक्रम था, उसके जो प्रतिफल हैं, प्रतिफलों के कारण काल परिवर्तित होता रहता है। अच्छा कार्य किया तो अच्छा काल आया, गड़बड़ कार्य किया तो गड़बड़ काल आया। ये केवल संसारिक घटनाक्रम पे एप्लीकेबल है, लेकिन स्पिरिचुअल घटनाक्रम पे एप्लीकेबल नहीं है ये केवल आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ, इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर ऑफ ग्रोथ, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ काल का मतलब खत्म हो गया है। यहाँ पे, यहाँ काल कुछ नहीं है, आपकी इंटेंसिटी सब कुछ है कि आप कितनी गहराई के साथ इस चीज में उतरना चाहते हैं, कितनी लगन है इवॉल्व होने की। यहाँ पे ये वाला लैंग्वेज स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। नहीं जी, जब समय आएगा तो हो ही जाएगा। यहाँ तो मेहनत करने पे है सारा का सारा खेल। क्योंकि भूतकाल का जो वो जो है संसारिक जीवन, वो हमारे पूर्व प्रारब्ध के घटनाक्रमों से उत्पन्न हुए काल पे आधारित है। उससे काल बना है, अच्छा या बुरा। लेकिन अगर हम इसमें गहराई में जाना चाहते हैं, यहाँ काल पे निर्भर है ही नहीं, आपकी तीव्रता पे है। तीव्रता इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना गहरा उतरना चाहते हैं, कितनी आप में लगन है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना महत्व देते हैं इस चीज को जो रास्ता मिला है हमें। तो यहाँ पे ग्रोथ का संबंध समय पे नहीं है। टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी संसारिक जीवन की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा समय उसमें लगाते हैं, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है। यदि चेतना में ये स्थापित हो जाए कि भाई इसी की इंटेंसिटी और प्रायोरिटी टॉप पे है, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तो काल का कोई संबंध रहा ही नहीं ना। ये मार्ग है कालातीत मार्ग, काल से परे है ये रास्ता। काल का प्रभाव संसार पे है, ईश्वरीय साम्राज्य पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। वो अकाल है, अकाल। और उस अकाल को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा और लगन का होना जरूरी है, इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। तब उस अकाल के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे या अकाल के रूबरू होंगे। वरना तो अपने को भरमाते रहते हैं ना, नहीं 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 अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी तो भैया ये और अभी वो और अभी वो फलाना ढिकाना। तो हम अपने आप को भरमा रहे हैं। नहीं, जिसे कहते हैं डिल्यूजन, माया। अरे टीचर बताना जरा, डिल्यूशन कहते हैं कि डिल्यूजन बोलते हैं? बताना जरा, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा।
आप क्या जूम पे मेरा क्लास लेने लग जाते हो? तुम्हारा क्लास थोड़ी तुमसे ले रहा हूं क्लास में। डिल्यूशन डिल्यूजन। डिल्यूजन है। जन 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 ज साउंड। तो ठीक सही बोला। जन नहीं है, डिल्यूजन। हाँ हाँ, जन, जा नहीं, ज, डिल्यूजन, ठीक बोला है। गलत है ये, डिल्यूजन। डिल्यूजन। हाँ जी। तो ये जैसे माया है ना, माया, माया किसने कहा था पता नहीं, माया है ठगनी, ठगनी है माया। क्या ठग रही है माया? कोई बताएगा माया ठगती क्या है? माया को ठगनी क्यों बताया है? टाइम ले लेती है ना हमारा। टाइम में एक जन्म भी हो सकता है, क्या पर्दा आ जाता है। क्या बात है जसलीन, फंडे एकदम क्लियर से ही है। अब मैं अटकती भी कब हूँ पहले से। माया ठगनी क्या है कि आपके जीवन का टाइम ठग लिया इसने, आपको उसमें उलझा दिया। बड़े से हाँ। ल्यूक्रेटिव आइडियाज, है ना, बड़ा टेम्पटिंग सा एक फीलिंग, ओहो तेरा नाम हो जाएगा, मीडिया में तेरी पहचान बन जाएगी, देखो मॉडलिंग कितनी बढ़िया चीज है, ऐसी चीजों में आज आज ना मेरे साथ एक ऐसे ही हुआ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बहुत अच्छा ऐसे ऑफर आया, आप ऐसे इन्वेस्ट कर दो, आपका ऐसे मार्केटिंग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हम ऐसे कर देंगे। तो ना मेरे को अच्छा तो लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही लोगों से। फिर मेरे को बाद में, मैं बैठी अपना क्लास ले रही थी, सोच रही थी, फिर धीरे धीरे आया, बाप रे, फिर तो जबरदस्ती मीटिंग होगी, बाप रे, फिर तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा अदर देन वर्क। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर ऐसे नहीं, मुझे करना ही नहीं है। जब ऐसे आता है ना, हमारा ओवर ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, नहीं 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 करना नहीं है। जैसे चलने चलने दो। तो अब हर, मतलब एक एक के बाद फिर लास्ट में आता है कि टाइम कितना देना पड़ेगा, नहीं हमारे पास अपने लिए नहीं बचेगा, फिर हम कैंसिल कर देते हैं उस चीज को, नहीं 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 हो सकता, हफ्ते में 3 घंटे नहीं कर पाएंगे। वैसे इट्स वेरी लाइक इजी नाउ। हाँ, कुछ जगह पे तो हम लोग बहुत फंसते नहीं है। मेरे पास भी ऐसे लालच आते रहते हैं, भाई साहब बस 3 घंटे लगा देना अपना काम में और देखो इतनी अर्निंग हो जाएगी। मैं कहा भैया भैया, मेरी अर्निंग मेरा समय है, मुझे नहीं चाहिए अर्निंग, करूंगा क्या उसका मैं? भाई आवश्यकता के मुताबिक जो मिल रहा है ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कूड़ा इकट्ठा करके चले जाएंगे ढेर लगा के, फायदा क्या होगा? और आने वाली जनरेशन कूड़े को बाहर फेंकाएंगी। बड़ी पूरी जिंदगी लगा के कूड़ा इकट्ठा करा और जनरेशन ने उठा के बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंक के आएंगी? रेस, घोड़ा, कैसीनो, है ना, पब, यहाँ फेंक आएंगे वो, जो इकट्ठा करके जाओगे आप। तो खा पी के खत्म करो उसे झंझट को, वो अपना कमाएंगे। और जो खुद अपना कमाएंगे तो उनमें रिफाइनमेंट आएगा, उस कमाई की वैल्यू होगी। अब तो वो डाल आएंगे कहीं भी कैसीनो विसीनो में कि पिताजी बहुत छोड़ गए हैं, चलो फेंक के आओ इन्हें। और मुसीबत ये होगी कि कमा नहीं पाएंगे, कमाना सीख नहीं पाएंगे, तो फिर आगे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। तो आदमी जरूरत से ज्यादा तो फिर कूड़ा ही इकट्ठा करता है ना, तो सब कूड़ा ही हो जाता है, नहीं? हाँ जी। एक कमाई ऐसी है जो साथ जाएगी, वो यहाँ बैठ के कर ही रहे हैं हम लोग, यही साथ जाने वाली है। ये अर्निंग होती है, ये ऐसी तो क्लास है। भैया एक प्रश्न था। 1 मिनट बहन, ये 1 मिनट भी नहीं रहा अभी, इसके नेक्स्ट सेशन में आप पूछना है, अभी बंद हो जाएगा, वरना आधा अधूरा सा रह जाएगा ये। इस बहाने थोड़ी। हाँ शिल्पा बहन बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक बार पहले हमारी चर्चा हुई थी कि जैसे जो जीवात्माएं बहुत पीड़ा में हैं और जिनकी चेतना अभी बहुत मतलब कुछ उनकी समझ है नहीं है, और हम जब चित्त से अटेंशन से वर्क करते हैं तो उनकी कुंडली और आत्मा मुक्त हो जाती है।
तो इसका मतलब वो इस मनुष्य जन्म से, इस जन्म से मुक्त हो गई, लेकिन दोबारा उनको वापस आना ही पड़ेगा चेन में। आप दो चीजें थोड़ा सा कॉकटेल बना दिया आपने। आपने कहा कुंडली उठाते हैं, उसके बाद उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा का मुक्त नहीं, हो, कुंडली और आत्मा दोनों, मतलब ये चर्चा थी कि उनकी कुंडली और आत्मा दोनों फंसी हुई हैं इस जीवात्मा में। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो रहा है। आत्मा तो ठीक है, कभी फंसती नहीं, इसीलिए मैंने कहा आपसे। हाँ, आत्मा तो कभी फंसती नहीं है। वो तो कंप्लीटली डिटैच ठीक है। में बैठी है। आत्मा तो एक हम्म। एनर्जी चिप है। जब एनर्जी का चिप लग गया तो शरीर में प्राण आ गए। हम्म। अगर चिप नहीं होगा तो प्राण भी नहीं होंगे शरीर हम्म। में। अब आपने कुंडली उठाने की बात हम्म। करी कि कुंडली तो आप उठा दोगे, पर हम्म। चेतना मुक्त कब होगी? जब उसकी चेतना अपडेट होगी या अपग्रेड होगी। अब चेतना तो हाँ, पर नीचे वो में है। उस अवस्था में ही नहीं है क्योंकि हम उनकी चेतना अपग्रेड कर सके। अगर वो कुंडली मानसिक रोगी हैं या इस तरह कुंडली के कुंडली आश्रम बने हुए हैं और वो पीड़ा भोग रहे हैं। कुंडली तो उठ जाए, कुंडली तो उठ गई। हाँ हाँ आपने मम्मा कुंडली खाते उठा हो दी। जरा सा ना खाते नहीं आगे रोटी खा लो इसके साथ ना खाते नहीं बस बाबू भूख नहीं है जसलीन जरा इनका ऑफ कर देना। कुंडली तो उठ गई, ठीक, हाँ जी। पर उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया नहीं है, तो उसका हाँ कोई जी। लाभ नहीं, उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा उस चीज का। इतना ही हो रहा है कि जब कभी ऐसी घटनाएं होंगी, प्रकृति प्रदत्त घटनाएं, जैसे कभी अर्थ क्वेक आया, हम्म। बहुत प्रचंड तूफान आया, उसमें कुंडली उनको हम्म। थोड़ा मदद कर सकती है। फाइव एलिमेंट अगर एनोयंस है फाइव एलिमेंट की, उसमें कुंडली उनकी थोड़ी मदद कर देगी, क्योंकि उसका रास्ता खुल चुका था, शस्त्रार से कनेक्ट हाँ होगी। जी। उनको थोड़ा सा हम्म। एलिमेंट्री लॉस होने से बच जाएंगे, वो एलिमेंट से लॉस होने से बच जाएंगे। जैसे भयंकर भूकंप आया है, कुंडली आपके माध्यम से किसी के माध्यम से उठ गई, तो यहाँ उन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल। हम्म। क्योंकि प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है? वो एक उसके पीछे आइडिया है डिवाइन का, जहां तक मेरे समझ में आया, कि भाई अभी इनकी कुंडली तो उठ गई है, अभी इन्हें इवॉल्व होना है। अगर इनकी लाइफ एक्सटिंक्ट हम्म। कर देंगे तो इवॉल्व कैसे होगा? क्योंकि कुंडली उठ चुकी है। तो अब उसको आगे एक लाइफ स्पैन चाहिए जिससे वो इवॉल्व हो सके। तो हम्म। यहाँ पर उसको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी एलिमेंट से रिलेटेड, हम्म। या और भी कोई ऐसा घटनाक्रम होगा उसमें भी बचाव हो जाता है। तीसरी चीज ये हम्म। होती है, यदि किसी वो एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आया, जैसे स्वयंभू स्थानों के कांटेक्ट में आया, तो कुंडली खट से ऊपर आ जाएगी और वो रिसीव करना शुरू कर देगा सिस्टम उसका, बिना एक्नॉलेज किए भी। ये प्लस पॉइंट तो हम्म। है। लेकिन मुक्त नहीं हो सकती उसकी चेतना, क्योंकि उसके लिए आपको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि चेतना तो नाभि हम्म। में फंसी है, कुंडली सहस्त्रार पे है। सही। हम्म। कुंडली केवल इतना कर सकती है कि वो इंस्पिरेट करे कि चल तू ध्यान में उतर, इतना कर देगी कुंडली। हम्म। तो कुंडली की भी अपनी एक डिजायर है कि भैया मैं सदियों से इसके साथ चिपकी हुई हूँ, मैं कब मुक्त होंगी। तो वो अपनी मुक्ति के लिए हमें इंस्पिरेशन देती है। अरे रास्ता अच्छा है, अपना ले, ऐसी वाली इंस्पिरेशन अंदर से आती है। अब हम कहते हैं श्रीमाता ने हमें जागृत किया, पर हम जुड़े कैसे रह गए? क्यों जुड़े हम? अभी तक जुड़े हुए क्यों हैं? कि अंदर से कुंडली ने इंस्पिरेशन दी, आत्मा ने भी इंस्पिरेशन दी, सोल ने भी इंस्पिरेशन दी, तभी तो हम चिपके हुए हैं अभी तक यहाँ। सही। और जो लोग जुड़े भी, साल 2 साल 3 साल जुड़े रहे, फिर भाग गए, क्योंकि यहाँ उनका डोमिनेंस काम कर गया माइंड का। माइंड ने डोमिनेट किया, ले गया उसे संसार में धकेल के, वही से छोड़ के भाग गए यहाँ से, संसार में घुस गए किसी ना किसी चीज में। जिनके ऐसे प्रलोभन थे कि भैया मैं तो अपनी पहचान बना लूं, मैं तो फेमस हो जाऊं, मैं तो इससे सहयोग से फेमस हुआ हूं, अब मैं धन कमा लूं इस पहचान से अपनी, वो उनका केस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। जिसे हम कह सकते हैं योग भ्रष्ट स्थिति। योग तो हुआ पर स्थिति भ्रष्ट हो गई, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में चले गए, वो धंधा बना लिया इसको।
अपनी पहचान को धंधा बनाया और कमाना शुरू कर दिया, या मूर्ख बनाया, या उल्लू सीधा करने लगे अपना। मतलब 99% जो धनार्जन करने के चक्कर में लग जाते हैं, उन्हें वास्तव में मैं कह सकता हूँ योग भ्रष्ट स्थिति। वो योग भ्रष्ट स्थिति ही है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी में चले गए, लूटने लग गए, पॉलिटिक्स में चले गए। जो पॉलिटिक्स में गए उनका भी बेड़ा गर्क है। देखो ना, हमारे वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे हमारे नेशनल, इसके सहयोगा नेशनल ट्रस्ट के। अब महान आत्मा पे किताब लिख डाली उन्होंने उसकी प्रशंसा में, तो क्या इसे आप कहोगे योग स्थिति कहोगे कि योग भ्रष्ट स्थिति कहोगे? और लर्नेड पर्सन, पढ़े योग भ्रष्ट। लिखे विद्वान हम्म। होने के बावजूद भी चापलूसी में किताब लिख मारी उसकी, बताओ। तो भैया भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट स्थिति तो है ये। अब और भैया जितने भी मजे की बात यह है कि एक उनको इस चीज सेकंड, का एहसास भी नहीं है। वो तो हो, वो तो होएगा ही नहीं, तभी तो लिख दी। होता तो लिखते क्यों? होता तो लिखते क्यों? अब अब एक और मैं बोलने जा रहा हूं, विचार कोई बुरा ना माने भाई, यूट्यूब पे आप लोग सुन रहे हो, बिल्कुल बुरा मत मानना। अब जितने हमारे प्रधान सेवक जी के सहजी भक्त हैं, ये भी योग भ्रष्ट स्थिति में है, आई एम सॉरी टू से। सारे योग भ्रष्ट स्थिति में है जो अंधभक्त बने हुए हैं। देखो सेंट्रल हार्ट कैसे खिंच खिंच के बता रहा है कि सही बोल रहा हूं मैं। महसूस हो रहा है किसी को सेंट्रल हार्ट? ये सब योग भ्रष्ट स्थिति में है। ये सारे माँ के चरणों में आए हुए राक्षसों के अनुचर बन चुके हैं। ये सहजी नहीं रहे हैं। और कितनी बड़ी संख्या है, अगर आप देखो फेसबुक पे पता लग जाता है कितनी बड़ी संख्या में है ये। आज राक्षसों के अनुचर बन गए, कहने को तो सहजी बने, लेकिन कहाँ पहुंच गए? गर्त में। राक्षसों का एनर्जी फील्ड उन लोगों के अंदर के राक्षसत्व को जागृत कर देता है। राक्षसत्व को जागृत कर देता है एनर्जी फील्ड। फिर वो उस राक्षस से चिपक जाते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं राक्षसों की। ये एक बड़ी गंभीर मामला है। आज मैंने जो बोल दिया है, बहुत परेशान होंगे हमारे सहजी सुन लेंगे जो। योग भ्रष्ट स्थिति में है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 101% योग भ्रष्ट स्थिति है ये। क्योंकि जो मानवता की हत्या कर रहा है, परमात्मा की खिलाफत कर रहा है। अब श्री राम का मजाक बना के रख दिया, नहीं रख दिया? अब सोचो, श्री राम का मजाक बना दिया। राम लल्ला को जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अरे कमाल कर दिया है। डरते भी नहीं ऐसी बात बोलने से, डर भी नहीं लगता ऐसी बात बोलने से। भगवान का मजाक बना के रख दिया तो परमात्मा विरोधी हो गए। मानवता का मानवता को मानवता की हत्या की इतनी बार, सैकड़ों बार, मानवता विरोधी हो गए। अपने उस दोस्त के चक्कर में हजारों किलोमीटर के जंगल फ्री में दे दिए। वो जंगल काट काट के लिथियम निकाल रहा है वहां से, लिथियम। तभी आपको इस सर पे इलेक्ट्रिक कार थोपी जा रही है, आपके सर पे। उसी कारण से इलेक्ट्रिक कार थोपी जा रही है ना। जंगलों के नीचे मिलता है लिथियम। कश्मीर पे निगाह क्यों थी? वहां पे भी लिथियम का भंडार है। समझो बात आप, कहाँ पे कर खेल चल रहा है। तो ये मानवता विरोधी, प्रकृति विरोधी, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, करोड़ों अरबों पेड़ काट डाले। आदिवासी जो रहते थे, पहले मानव, भारत के पहले मानव, उनकी धरती छमी जमीनें सारी छीन ली, उन्हें बेघर कर दिया, मजबूर कर दिया उन्हें। तो तीनों तीनों चीजों का विरोधी जो है, तो और हमारे तथा कथित सहजी उनके भक्त बने हुए हैं।
तो हो गया ना योग भ्रष्ट स्थिति। बहुत भयानक सजा मिलने वाली है ऐसे सहयोगियों को। भयानक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जिन्होंने अपनी विवेक बुद्धि दांव पे लगाकर एक ऐसे राक्षस के साथ खड़े हैं जो तीनों चीजों का विरोधी है, मानवता का विरोधी, परमात्मा का विरोधी, प्रकृति का विरोधी। तो क्या होगा? योग भ्रष्ट स्थिति हो गई। अब झेलेंगे परिणाम, हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही निपट गए। कोरोना के टाइम पे घटनाक्रम क्या हुआ? जो अंधभक्ति कर रहे थे वो भाग भाग के जाके बाहें खोल खोल के उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा। लगाओ जी, फिर फोटो भी डालेंगे, सेल्फी डालेंगे लगाने के बाद। शॉट लगवाया और आज देखो क्या हालत होगी। कुछ तो वैसे ही निपट गए पहले ही, क्योंकि लगाते ही कोरोना हुआ। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जो गया वो तो वापस आया नहीं। बहुत कम परसेंटेज है लोगों की जो हॉस्पिटल से वापस आए हैं। जो गए तो गए। तो कुछ तो ने प्रकृति ने पहले एलिमिनेट कर दिया ऐसे लोगों को। कुछ अब कर देगी, कुछ अब कर देगी भक्तों को। पिछली बार भी मैंने बोला ना, सर्वनाश होगा। बच नहीं पाएगा कोई भी जो भक्ति कर रहा है इन महाराज की। सर्वनाश का मतलब समझते हो ना? क्योंकि तीनों की खिलाफत करने वाले के आप साथ खड़े हो तो क्या करेंगे रुद्र गण देवता? रुद्र गण देवता तो बनाए इसलिए गए हैं संतुलन स्थापित करने के लिए। तो ये बात सीरियस मैटर है। तो योग भ्रष्ट स्थिति हो गई ना, हो गई पक्की। सबसे बड़ा उदाहरण है योग भ्रष्ट स्थिति का ये। अंधभक्त योग भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से। श्री माता जी का रास्ता छोड़कर कौन से वाले रास्ते पहुंच गए? क्यों? फेसबुक पे मेरे से लड़ते हैं। सुन ले भैया, वीडियो वीडियो सुन के पता लग जाएगा तुमको क्या हाल किया है तुमने अपना। कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। बहुत दुर्गति होने वाली है। और कुछ की तो हो रही है, कुछ की हो रही है, कुछ की हो जाएगी। कई तरीके से होगी, खाली शॉर्ट के कारण नहीं होगी, बहुत तरीके से होगी। और इसका सरल भाषा का तरीका यह है योग भ्रष्ट स्थिति का, कि आपकी साधना की कैपेबिलिटी छीन ली जाती है, सीज कर लेती है, कर लेते हैं तो आपकी साधना की क्षमता को छीन लिया जाता है। जैसे पुलिस वाला है, उसकी वर्दी उतरवा दो, उसके बैज छीन लो, उसकी बेल्ट उतरवा लो, तो छीन लिया ना उसका अधिकार सारा। तो योग भ्रष्ट स्थिति का परिणाम ये होता है, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा करते हैं ना, पुलिस कोई अपराध करे, इंस्पेक्टर, तो उसकी सब छीन छान के उसे जेल में डाल देते हैं। और यहाँ की जेल बड़ी खतरनाक है। यहाँ तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। योग भ्रष्ट स्थिति में जो जेल मिलती है उसमें तो भैया कोई बचाव ही नहीं है किसी तरीके का। यानी कि छीन लिया जाएगा, यानी कि एनर्जी का फ्लो आपसे छीन लिया जाएगा। एनर्जी का फ्लो मिलना बंद, आप वैसे ही नष्ट हो जाओगे। अब मान लीजिए कोई आपकी ऑक्सीजन को छीन ले, कितनी देर जिंदा रहोगे? 10 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाओगे। 5 मिनट में ही मृत्यु हो जाएगी अगर ऑक्सीजन छीन ली जाए। कितनी देर में चलेगा शरीर? और यहां छीनने का मतलब यह है कि आपका इवॉल्व होने का जो एक अधिकार था वो आपसे छीन लिया गया, क्योंकि एनर्जी को, जो एनर्जी फ्लो है आपसे छीन लिया, सीज कर दिया एनर्जी फ्लो आपके सिस्टम के लिए। आपका शरीर जिंदा रहेगा कुछ काल तक, लेकिन इवॉल्व होने वाला मैटर खत्म हो गया। अब शरीर के मरने के बाद में आपकी चेतना दर 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 भटकती हुई पता नहीं किस किस की गुलामी करेगी।
गुलामी करेगी पता नहीं किस किस की। जितने भी नालायक टाइप के लोग रहे हैं, उनकी जीवात्माएं जो घूम रही होंगी, आप उनकी गुलामी में लग जाओगे, फिर वो गुलाम बना लेंगी आपको। जिनको शरीर नहीं मिल रहे ना चेतनाओं को, वो ऐसी दर दर भटक रही हैं, और वो नालायक टाइप के लोगों का है अस्तित्व। आप ये समझ लीजिए वो तलाशते रहते हैं, जैसे ही कोई मरता है उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं उसकी चेतना पे, कि चल हमारे पैर दबा, पानी लेके आ, हमारे लिए पानी भर के ला कुएं में से। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि शरीर रहते हुए ये ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, वो बाद में भी गुंडागर्दी करते हैं। और जो जो इसी जीवन काल में साधना से अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है, उसके ऊपर कब्जा कोई जमा ही नहीं पाता। बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े तांत्रिक हिम्मत ही नहीं करते उस पर कब्जा जमाने की। सबसे खतरनाक खेल तो शरीर के छोड़ने के बाद का शुरू होता है। लोग समझते नहीं इस बात को, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से कैद खाना होता है, इतनी बुरी तरीके से षड्यंत्र होता है, आपकी जीवात्माओं को ऐसे कब्जे में ले लिया जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं है, मैंने कोई कहानी और किताबें नहीं पढ़ी है भाई, मेरी अंतरात्मा बता रही इस बात को, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो फील कर पा रहा हूँ, जिसका आभास हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। न डरा रहा हूँ, न डराने की कोई इच्छा है। महसूस होता है ये, कि ऐसी गुंडागर्दी दिखाएंगे, आप उनकी पूरी जिंदगी गुलामी करोगे। मतलब जब तक भी आप उस अवस्था में हो, गुलामी चलती रहेगी। अभी के मामले में शरीर रहते हुए तो फिर भी बहुत रास्ते होते हैं, शरीर छूटने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 100 100 200 200 साल, 500 500 साल की गुलामी उन दुष्ट चेतनाओं की, दुरात्माओं की करोगे आप। आपने कहानियां सुनी है ना वैम्पायर की? एक वैम्पायर, वो कौन सा है, वो ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला। उसकी कहानियां सुनी होंगी बचपन में। पर आप देखो कि उसके महल में कितने सारे उसके अंडर में ड्रैकुला रहते हैं, कितने कितने ड्रैकुला। वो बॉस होता है उन ड्रैकुला का। यानी कि वहां भी चलता है ये बॉसेज्म। तो वो किन पे निगाह लगा के रखते हैं, अरे ये मरने वाला है, चलो इकट्ठे होके आ जाएंगे, चलो भाई इसकी उस पे जीवात्मा को कब्जा लेते हैं। श्रीमाता से जुड़ने का फायदा क्या होता है, श्रीमाता के साथ एकाकार होने का? कब्जा नहीं कर सकता कोई भी जीवात्मा पे। लेकिन जो जीवित अवस्था में योग भ्रष्ट स्थिति में आ जाते हैं, वो प्रोन होते हैं, दे बिकम प्रोन, कि उनकी जीवात्मा पे कोई भी कब्जा कर ले। क्योंकि जीते जी जब वो गुलाम हो गए अंधभक्ति कर करके, तो फिर मरने के बाद क्या होगा? गुलामी रहने हैं। ये सीरियस मैटर है। मतलब सबसे ज्यादा खतरा है इस बात का ये। इसलिए अपने आप को जागृत करना चाहिए, एकाकारिता में अपने आप को सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक बना के रखना चाहिए, ताकि इतने शक्तिशाली हो जाएं कि जीवित रहते हुए भी और जीवन के बाद भी किसी की हिम्मत ना हो, किसी भी दुरात्मा की, जो आसपास भी फटक सके हमारे। इसके लिए साधना की जरूरत है। तो एक मुक्ति तो बाहर से दिखाई दे रही है आपको, मन की मुक्ति से, मन से मुक्त हो गए। लेकिन बाद की मुक्ति भी चाहिए, कि कोई छू ना पाए आपको। इस चीज से भी तो मुक्त रहना है कि कोई छू ना पाए। तो उसके लिए साधना की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। और समाधान आने से आपकी साधना में चार चांद लगते हैं, आपकी चेतना उन्नत होती है। जब चेतना उन्नत होती है तो फिर आप ऐसी अवस्था में शरीर त्यागते हैं, उसके बाद आपकी जीवात्मा पे कोई काबिज नहीं हो सकता। एकाकारिता की एक आपने अभ्यास बना लिया, तो माँ आदि के साथ तो एकाकारिता शरीर छोड़ने के बाद भी बनी रहेगी। तो फिर कौन हिम्मत करेगा?
अब जरा कल्पना करो, जो सारे दिन सहजी चक्रों की क्लियरिंग में लगे रहते हैं, माँ आदि शक्ति के साथ स्टेब्लिश हो नहीं पाई कनेक्टिविटी, तो जरा सोचो शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा। जब जीवित रहते हुए कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो शरीर के त्यागने के बाद कैसे स्टेब्लिश हो जाएगी? डिसकनेक्टेड स्टेट ही रहेगी। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी का। इट इज ए मस्ट, है ना, सीरियस मैटर। एक कहानी किससे नहीं है ये, इसका तो मुझे पता है अंदर से। थोड़ी देर के लिए अगर आपको एहसास करना हो कि शरीर के छूटने के बाद अगर कोई कब्जा करेगा तो कैसा महसूस होगा, इसका इस चीज से एहसास कर सकते हो। आज के इस काल में कोई आपकी चेतना पे शासन करना चाहे तो कैसा महसूस होता है, बताओ? ये तो अनुभव कर ही सकते हो ना। चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, यदि आपकी चेतना पे कोई शासन करना चाह रहा है तो कैसा फील करते हो अंदर? बताओ बताओ, कैसा फील करते हो? भैया एकदम घुटन सी आने लगती है हृदय में। क्या होती है? आती है ना घुटन? तो सोचो, जब आपके अंदर ये ये क्षमता ही नहीं होगी शरीर छोड़ने के बाद की, तो कितनी घुटन होगी, और घुटन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तो आपने बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया, एक आउटलेट मिल गया यहाँ पे कि हाँ बता दिया हमने। वहां तो आउटलेट भी नहीं है, कैसे करोगे? कितनी मुश्किल होगी। जो भी लोग श्रीमाता के, जो एक माँ ने एक आपको अवसर दिया, हम सबको एक अवसर दिया, और जो इसको टेक इट ग्रांटेड लेके समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो कितना मामला गड़बड़ हो रहा है, कितना सीरियस है मैटर ये। अपग्रेड इसीलिए तो करना है कि शरीर त्यागने के बाद में गुलामी ना करनी पड़ जाए किसी चीज की। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, और ये बड़ी सीरियस बात भी है। और अभी अगर समाधान आ गया तो तब भी समाधान तो स्थायी होगा ना। समाधानी अवस्था में हमारे शरीर छूट गया, तो जब हम पे मन का इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो गुंडे बदमाश भी तो मन के कारण चिपकेंगे हमसे। मन के कारण ही तो वो चिपकने वाले हैं। जब मन अमन में कन्वर्ट हो गया तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं होने की पास पटकने की। सड़क में गड्ढा होगा तभी तो पानी भरेगा, अगर सड़क में गड्ढा ही ना हो तो पानी कहाँ से भरेगा? तो इसीलिए समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। आप बाहर से कुछ भी करो, सारी चीज निभा लो बाहर से, सारे संसार की चीजें निभाओ, अंदर से कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड स्टेट में ही निभाओ, तो अपग्रेड भी होते रहोगे और जिम्मेदारी भी निपटी जाएंगी। पूरी तरीके से जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो खतरे वाली घंटी है। पता लगा कोई संसार की चीज में सर दे के घुस गए, भूल भाल गए कनेक्टिविटी की क्या मतलब है उस चीज का। वो खतरनाक स्थिति है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। कनेक्टेड स्टेट में रह के सारे काम किए जा सकते हैं, हर चीज का मजा लिया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है, क्योंकि उसी के कारण तो समाधान आएगा। वही तो हमारे को चिंतन करने की क्षमता प्रदान करेंगी, कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके पास चिंतन करने की क्षमता भी नहीं है, और जब चिंतन करने का घटनाक्रम चलेगा तभी तो समाधान आएगा, और जब समाधान आएगा तभी तो आप मुक्त होंगे अपने मन से, तभी तो मुक्ति कहलाएगी। और जीवित अवस्था में यदि मुक्त हो गए तो शरीर के मरने के बाद कौन आपके ऊपर काबिज होने वाला है? किसी की हिम्मत ही नहीं है पास पटक जाए। आप बाद में भी स्वतंत्र चेतना ही रहोगे। जो स्वतंत्रता का आनंद इस जीवन में आ रहा है, उस स्वतंत्रता का आनंद उस वक्त भी आने वाला है जब शरीर नहीं रहेगा। अन्यथा कितने लोग सर पे चढ़े हुए मिलेंगे, पट्टा डाल के बैठा लेंगे। चल, एक आया बहुत ही माफिया टाइप का,
माफिया टाइप की दुरात्मा आ गई, चल भाई मेरी मालिश कर। लगा पड़ा है बेचारा मालिश करने में, सुबह से शाम तक छोड़ नहीं रहा उसे वो। चल मेरी थाली लेके आ, मेरा खाना बना के खिला। अब करा रहा ना चाकरी वो होती है ऐसा ही। जैसी ये दुनिया दिखाई देती है वो दुनिया भी ऐसे ही है बस। वहां स्थूलता नहीं है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। यानी कि वो भावनाओं की दुनिया है। जैसी भावनाओं की अवस्था में शरीर का त्याग किया, उसी भावनाओं से आच्छादित संसार मिल रहा है। समझ रही हो प्रियंका? जी। स्थूलता नहीं है, शरीर स्थूल हाड़ मांस का शरीर नहीं है बस, लेकिन भावनाएं सेम है। जैसी आज भावनाएं पीड़ा देती हैं, वैसी ही भावनाओं का संसार मिलेगा। पीड़ा बनी रहेगी परमानेंट, जाएगी नहीं पीड़ा। अभी अब मैं आपके आप जब बंद करोगे बोलना ना तो बोलने ही वाले थे कि भैया वहां तो स्थूल नहीं रहेगा। बस आपने कह दिया कि सुन रही हो भैया। अब आप देखो, जैसे ही आप बोल बंद करोगे बोलेंगे। आप देखो स्थूल शरीर होते हुए भी कितने सारे लोग भावनाओं से पीड़ित हैं। स्थूल शरीर होने के बावजूद भी भावनाओं के संसार में आज भी रहते हैं इतने सारे लोग, और छटपटाते रहते हैं। प्लस पॉइंट यह है कि कभी ना कभी कोई ऐसा बता देता है भैया भावनाओं के संस्कार संसार से बाहर निकलो, लेकिन वहां पे बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। समस्या है ये। और ना कोई मीडियम मिलेगा बाहर निकालने वाला उस वक्त। इसी काल में है जो कुछ है। श्री माता जी की शक्तियां भी आपको मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तब कर पाती। अच्छा भाव जी जी, जी सरनजीत जी। अच्छा भावनाएं भावनाएं तो हमारे ब्रेन से जनरेट होती हैं, ये राइट ब्रेन से जनरेट हो गई भावना, हाँ वहां से ही निकली, वहीं से जो भी हम देखते हैं महसूस करते हैं, तो उसके बेस पे हमारे को वो भावनाएं जो है हमारे राइट ब्रेन से वहीं से कहीं से निकलती हैं। एग्जैक्टली तो exactly। अब अगर अगर हमारे को अगर यही नहीं है, बिल्कुल भावना ही नहीं है, और इस स्थिति में है हम, ना लेफ्ट ब्रेन है ना राइट ब्रेन है, ना मेमोरी है ना कोई भावना है ना कोई राइट ब्रेन है, तो उस स्टेट में तो एक अलग टाइप की स्टेट होगी हमारी, उसमें क्या पेन और क्या वो, ऐसे उसमें कैसे। आप कैद नहीं हो सकते ना, शरीर छोड़ने के बाद भी आप कैद में नहीं हो, मुक्त हो आप। अब भावनाओं का संसार कहाँ है? आपने आपने अभी जिक्र कर दिया, ये राइट ब्रेन भावनाओं का संसार, इसी में घुसे रहेंगे और पीड़ित होते रहेंगे। ये अलग डायमेंशन है, देखने में तो छोटा सा लग रहा है, ये पूरा संसार है ये। पूरी सृष्टि है ये फुल, जहाँ पे कैद खाना मिलेगा हमें यहाँ पे। यहाँ इम्प्रिजनमेंट है। अब जो प्रोटीन 52 क्या है, श्री माता जी ने बताया, प्रोटीन 52 वही है, पूरा संसार भावनाओं का। भावनाओं के मुताबिक ही यहाँ पीड़ाएं मिलती हैं। यहाँ कौन बैठे हुए हैं? करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में पूरी पॉपुलेशन बैठी हुई है यहाँ पे। हर जन्म में जितने भी लोगों से हम मिले हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं, अपनी नैनो पार्टिकल के फॉर्म में। जब हम भूतकाल में ज्यादा घुस जाते हैं तो प्रोटीन 52 एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसमें से कोई नैनो पार्टिकल वाले फॉर्म की जो चेतना है आपके ब्रेन को कब्जा कर लेती है, आपकी चेतनाओं को कब्जा कर लेती है। वायरस क्या है? यही सी तो आता है वायरस। वायरस क्या है? यही तो वायरस है। वायरस निकल के आता है, आपको कितना कष्ट देता है, और कभी कभी आपके जीवन को भी लील जाता है यही वायरस। मैंने इस पे लिखा था उस वक्त कोरोना काल में, एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो भी लोग भूतकाल में रहते हैं वो सबसे ज्यादा शिकार होंगे वायरस के।
जिनकी चेतना भूतकाल में रहती है। आप आप अपने आसपास लोगों को अध्ययन करो, किनको कोरोना हुआ, कौन मरे कोरोना में, आप पाएंगे वो सारे लेफ्ट साइडेड लोग थे, राइट साइडेड एक भी नहीं फंसा, सब लेफ्ट साइडेड फंसे हैं कोरोना में। क्योंकि ये भूतकाल से निकल के आया है वायरस। अब क्या किया, बदमाशी क्या करी इन्होंने, इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया। पर खास बात क्या थी, क्योंकि तैयार कहीं भी किया जाए, वायरस तो वायरस है, ठीक है, बायोलॉजिकली कहीं से वायरस निकाला, फिर उसको मॉडिफाई किया इन्होंने, फिर अपना कहीं सारी दुनिया में किसी भी फ्लाइट के जरिए, एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से इसे सारी दुनिया में फैलाया, फैलाया इन्होंने सारे में, दुनिया भर में फैलाया है। उसके बाद क्या हुआ, इस वायरस की एक खासियत ये भी है कि जो लोग भूतकाल में रहने वाले लोग थे, उनके कांटेक्ट में ये वायरस आया और वायरस ने आवाज लगाई, मित्रों आ जाओ। उनके लेफ्ट आज्ञा से निकल निकल के वायरस आए, उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, इफेक्ट कर दिया उन्हें। ये खेल हुआ है सारा। अब समझ में आ रही है आपको बात कि वायरस प्रभावित कैसे हुआ, सारे सारे लोग प्रभावित कैसे हुए। और 100% लोग प्रभावित नहीं हुए। दोज हु आर पास्टिस्टिक, दोज हु आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स पास्ट, ओनली दोज वर इफेक्टेड बाय द वायरस। क्योंकि ये वायरस डार्कनेस से आ रहा है, सैटनिक फोर्स है जो वायरस को भेज रही है। सैटान, सैटन, कुछ भी कह लो, वहां से आया ये, ठीक है। वायरस, कोई वायरस इन्फेक्टेड पर्सन आपके कांटेक्ट में आया, आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है वायरस का कि उसका वायरस आपके अंदर घुस गया हो, नहीं, उसके वायरस के एनर्जी फील्ड ने आपके अंदर के वायरस को बाहर निकाल लिया, लेफ्ट आज्ञा से, राइट आज्ञा, राइट ब्रेन से उसने खींच लिया वायरस को, खींच के वायरस विशुद्धि में आ गया आपकी। क्योंकि जब भी कोई लेफ्ट आज्ञा से निकल के आएगा, वो आके टिकेगा विशुद्धि में सबसे पहले, बाद में जाएगा अंदर, क्योंकि ये विराट का स्थान है। तो ये गेम था बहुत बड़ा। वायरस ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, एक का वायरस उड़ के दूसरे के अंदर नहीं जा रहा है, उस वायरस इन्फेक्टेड पर्सन का जो एनर्जी फील्ड है वो दूसरे के वायरस को लेफ्ट आज्ञा से निकालकर उसके शरीर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। विशुद्धि में आने के बाद ही तो शरीर पे असर आने वाला है। अगर ये वायरस आज्ञा में ही बैठा हुआ है, लेफ्ट आज्ञा में, तो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन में है, जोन ही अलग है, वो वाला जोन शरीर को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जब वहां से निकल के विशुद्धि में आके बैठ गया, अब वो शरीर को प्रभावित कर रहा है। देखते नहीं, गला पकड़ता है सबसे पहले, खांसी, फिर उसके बाद फीवर होता है, क्योंकि विराट का सिस्टम स्वीकार नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी स्वीकार नहीं कर रही हमारी, तो फीवर हो गया। फीवर का मतलब क्या है, फाइट शुरू हो गई, वायरस से हमारी इम्यूनिटी की, सैनिकों की फाइट शुरू हो गई है। जब फाइट शुरू हो रही है तो हीट जनरेट हो रही है, जिसे हम कहते हैं फीवर हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ द फाइट। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, अगर दो आदमी लड़ने लग जाएं, हाथापाई करने लगे, थोड़ी देर में दोनों को गर्मी लगने लगेगी, हीट बढ़ती है, क्रोध आता है। तो ये घटनाक्रम हुआ, और जो लोग बैलेंस में थे उनको वायरस लगा ही नहीं, उनको कोरोना हुआ ही नहीं। जिनके पास लाइट थी, जिनके पास प्रकाश था हार्ट और सहस्त्रार में, उनको वायरस नहीं लगा। जिनका प्रकाश बंद था उनको वायरस लगा। तो श्रीमती ने इसके लिए क्या बोला, वायरस के लिए प्रकाश दिखाओ, कैंडल का प्रकाश दिखाओ, हीट नहीं, फायर नहीं, लाइट, लाइट ऑफ द कैंडल। तो ये फिर वायरस भाग जाएगा, क्योंकि इसे लाइट बर्दाश्त नहीं है।
जिनके शस्त्रार खुले थे उन्हें वायरस नहीं लगा, क्योंकि वहां प्रकाश है। जिनके हार्ट खुले हुए थे वहां भी प्रकाश है, वहां नहीं घुसा वायरस, हिम्मत नहीं हुई, भाग गया। क्योंकि वैम्पायर की शत्रु क्या है? लाइट। अगर धूप निकल आए तो वैम्पायर जल के राख हो जाते हैं। दे कैन नॉट टॉलरेट सन। तो वायरस क्या है? वैम्पायर। नैनो फॉर्म ऑफ वैम्पायर इज वायरस। डेड सोल्स हैं ये, डेड सोल्स। वैम्पायर कौन है? मृत सोल है, जिनके अंदर खत्म हो चुकी है, जिनकी मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ से, लाइफ की मेन स्ट्रीम से फेंके गए लोग वैम्पायर हैं। मॉस्किटो क्या है? वैम्पायर का नैनो फॉर्म। मॉस्किटो इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वैम्पायर, खून पीता है ना, ब्लड सकर। जोंक क्या है? वैम्पायर का एक फॉर्म, ब्लड सकर। तो जो लाइफ मेन स्ट्रीम से बाहर फेंक दिए गए अपने कर्मों के कारण, वो वैम्पायर बनते हैं। और वैम्पायर का अनेकों फॉर्म है, वैम्पायर की अनेकों योनियां हैं, इनकी वैम्पायर की भी। वैम्पायर डेड सोल है। वायरस क्या है? वो भी डेड सोल है। इसलिए एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करती। एंटीबायोटिक जीवित पे असर करेगी, मरे हुए पे असर नहीं करेगी। अब राख को कैसे जलाओगे? राख है, वो जलती नहीं है ना। तो ये गेम है, समझ। अगर ये डार्कनेस का गेम था, ये वायरस वाला, ये पूरा डार्कनेस का खेल था। शैतानी शक्तियां काबिज हुई। और प्रमोट किसने किया? पूरी दुनिया में प्रमोट किस किस ने किया? हमारे देश में तो हमारे प्रधान सेवक ने प्रमोट किया इसको। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को आगे लोगों तक पहुंचाने में जबरदस्ती, फोर्सिबली लाद दिया वायरस हम सबके ऊपर। पूरी पूरी षड्यंत्र के तहत किया गया। इस षड्यंत्र के साथ और अनेकों षड्यंत्र जुड़े हुए थे। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में हुआ। मैंने इसके एविडेंस देखे थे, वीडियो देखी थी, डॉक्यूमेंट्स देखे थे। 2015 में मीटिंग हुई थी, बिल गेट्स ने इनवाइट किया था मीटिंग करके। कम से कम 125 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे थे। वहां कॉन्स्पिरेसी की गई थी इस चीज की। चलो ये तो इनका, हम कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थी। जरा थोड़ा सा और ऊपर हटके देखो, कॉन्स्पिरेसी को कामयाब किसने बनने दिया? जो एलिमिनेट करना चाहते थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को कामयाब। एलिमिनेट किसको करना था? जो अनवांटेड है, जो ह्यूमैनिटी की रेस में शामिल नहीं है, उनको एलिमिनेट करना था। और एलिमिनेट होने वाले हैं जिन्होंने ठुकवाया है अपने, किसी ना किसी कारण से एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रैप में कौन फंसे? जो अंधभक्ति कर रहे थे,